अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि ची गुवेरा जिसने सारी ज़िंदगी मज़लूम और गरीबों के हकूक़ के लिए लड़ाई की, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो गरीबों के लिए लड़ता रहा। तो उसके मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने कहा था कि किसी भी मकसद के लिए जारी रहने वाली जद्दोजहद की ज़िंदगी के आखिरी सांस तक कोई हद नहीं होती। वो दुनिया के किसी भी वो कहता था कि दुनिया के किसी भी खित्ते में जो कुछ हो रहा है वो हमारा भी मसला है। साम्राज्य के खिलाफ किसी मुल्क की फतह हमारी फतह है और साम्राज्य के खिलाफ किसी मुल्क की शिकस्त हमारी शिकस्त है। ये तारीखी अल्फाज ची गुवेरा ने 1965 में अफ्रो एशियन सॉलिडेरिटी के सेमिनार में अपनी ज़िंदगी के आखिरी बैनुल अक़वामी ख़िताब में कहे थे, जबकि इस खिताब के तकरीबन 2 साल बाद ची गुवेरा को साम्राज्यी कुव्वतों के हाथों हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया था। ची गुवेरा नवआबादियाती निज़ाम के खिलाफ बगावतों की क़यादत करने वाला गुरिल्ला रहनुमा ही नहीं था, बल्कि वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर था। मुतअद्दिद किताबों का वो मुसन्नफ़ था। ची गुवेरा ने कई किताबें लिखी हैं। वो एक बहुत अच्छा शायर था और फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा था। उसके अलावा वो रग्बी और शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी था। ये महकूम अफवाज को साम्राज्यी नवआबादियाती शिकंजे से आज़ाद कराना चाहता था। उसकी ज़िंदगी का मिशन ये था। दुनिया भर के मजलूम तबकात की निजात का अलमबरदार ची गुवेरा 14 जून 1928 को अर्जेंटीना में पैदा हुआ। उसने ब्यूनस आयर्स यूनिवर्सिटी से मेडिकल की तालीम हासिल की। सियाहत का उसको बहुत शौक़ था। बचपन से ही सियाहत का उसको बहुत शौक़ था। 1950 में जब उसने अपनी तालीम मेडिकल की मुकम्मल कर ली तो उसके बाद साइकिल पर उसने जनूबी और वस्ती अमेरिका का सफ़र किया। उसका ये सफ़र 4500 किलोमीटर तवील था। 1951 में उसने दूसरा सफ़र किया। ये सफ़र भी उसने साइकिल पर ही किया, लेकिन इस मरतबा उसने साइकिल पर एक मोटर लगा ली थी, उसकी मदद से उसने ये सफ़र किया था। ये सफ़र 8000 किलोमीटर पर मुहित था। उसका तीसरा सफ़र 1953 में हुआ। 1953 में उसका ये सफ़र भी साइकिल पर ही था। इस सफ़र में उसने दुनिया के कई मुल्कों का जो है वो दौरा किया, जिसमें चिली, पीरो, कोलंबिया, पनामा, ब्राज़ील, क्यूबा, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, पैराग्वे और निकारागुआ शामिल हैं। जब इन ममालिक का उसने दौरा किया तो उसके बाद उसको पता चला कि दुनिया में कितनी गुर्बत है और कितनी बेरोज़गारी है और कितनी नाइंसाफ़ी है। तो उसने अपनी एक किताब में जो है वो तमाम इस सफ़र की कहानी बयान की थी। उस किताब का नाम है दी मोटरसाइकिल, और इसी नाम पर बाद में एक इंग्लिश फिल्म भी बनी थी। जो लोग इंग्लिश फिल्में देखते हैं उनको पता है कि दी मोटरसाइकिल एक बहुत अच्छी फिल्म थी। ये ची गुवेरा के जो दी मोटरसाइकिल उसकी तसनीफ़ है, उससे ही इसका सारा जो है वो अक्स किया गया था, कहानी दी मोटरसाइकिल का। तो यही वो दौर था जब उसने गुर्बत, बेरोज़गारी को, जुल्म ज़्यादती को बहुत करीब से देखा। तो ची गुवेरा ने फिर डॉक्टर की जो तालीम हासिल की थी, तिब की तालीम को उसने खैर बात कह दिया और हथियार उठाकर गरीबों की मदद के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके हकूक़ के लिए मसल्ला जद्दोजहद अख्तियार कर ली। तो उसने अपनी डायरी में ची गुवेरा ने ये बात लिखी है कि मैंने तिब की जो मेरा शोबा था, तिब की शोबे को, मेडिकल के शोबे को गरीबों के लिए खैर बात कहा और हथियार उठाए। ची गुवेरा ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ ग्वाटेमाला से किया। ची गुवेरा जो है वो एक गुरिल्ला आर्मीज़ के इक़दामात से बहुत मुतासर हुए। तो उसने ग्वाटेमाला में रहकर आर्मीज़ का साथ देने का फ़ैसला किया।
लेकिन बदकिस्मती से ग्वाटेमाला की फ़ौज ने 1954 में हुकूमत का तख्ता उल्ट कर तो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। इस इक़दाम से चे गुवेरा के दिल में मज़ीद नफ़रत में इजाफ़ा हुआ और चे गुवेरा मुसल्लह नौजवानों पर मुश्तमिल गिरोह का हिस्सा बन गया। लेकिन ग्वाटेमाला की आवाम के अमूमी रवैया से मायूस होकर उसे यहाँ से कूच करना पड़ा। चे गुवेरा का अगला पड़ाव क्यूबा था, जहाँ पर चे गुवेरा की नज़रें क्यूबा के इनकलाबी पसंद रहनुमा पर थी। जून 1955 में चे गुवेरा फेडल कास्ट्रो के भाई राउल कास्ट्रो से मिला। जब फेडल कास्ट्रो उस वक़्त जेल में था, तो फेडल कास्ट्रो को जेल से जब रिहाई मिली तो राउल कास्ट्रो के लिए उसकी मुलाकात फेडल कास्ट्रो से हुई। यहाँ पर लातीनी अमेरिका में इनकलाबी तहरीक को मुनज़्ज़म करने की शर्त पर कास्ट्रो के शाना बशाना डिक्टेटर के खिलाफ गुरिल्ला जंग में चे गुवेरा शामिल हो गया। चे गुवेरा ने फेडल कास्ट्रो के साथ मिलकर डिक्टेटर के खिलाफ बढ़ चढ़ कर गुरिल्ला जंग में हिस्सा लिया और इस तरह सिर्फ 4 साल बाद 1954 में डिक्टेटर की हुकूमत का तख्ता उल्टने में उसकी मदद की फेडल कास्ट्रो की। जब डिक्टेटर की हुकूमत ख़त्म करने में कामयाब हो गए तो चे गुवेरा को मुल्की मुआशी इस्लाहात की तरवीज के लिए क्यूबा के मरकज़ी बैंक का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। बतीस्ता उनके बैंक का मरकज़ी बैंक का नाम है, तो उसका सरबराह चे गुवेरा को लगाया गया। उसके बाद क्यूबा के सनती शोबे की वजारत जो है वो भी चे गुवेरा को सौंप दी गई। अमेरिका ने मजबूरन क्यूबा की हुकूमत को तस्लीम तो कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद कास्ट्रो की सरबराही में होने वाली ये हुकूमत आलमी तन्हाई का शिकार रही। इस दौरान चे गुवेरा ने एक वफ्द के साथ अपनी इनकलाबी हुकूमत का दुनिया से तारफ़ कराने के लिए कई ममालिक का दौरा किया। उन ममालिक में चे गुवेरा जो है वो दौरे करता हुआ बर्मा, श्रीलंका, भारत, शाम, यूनान, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, मिस्र, मराकश, शाम और पाकिस्तान में भी वो आया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि चे गुवेरा ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। ये 1960-61 की बात है, अयूब खान की हुकूमत थी उस वक़्त, तो चे गुवेरा ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तो चे गुवेरा का फिर ये हुआ कि इनकलाबी रूह के जो हामिल चे गुवेरा थे, उन्होंने फेडल कास्ट्रो को एक ख़त लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि मैंने अपने फ़र्ज़ का वो हिस्सा अदा कर दिया है जो मुझे क्यूबा खींच कर लाया था। लिहाजा मुझे लगता है कि मेरी ज़रूरत क्यूबा से ज़्यादा उन इलाकों को है जहाँ इनकलाबी तहरीकें अपने हक के लिए सरगर्म हैं। तो मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको जनूबी एशिया पाकिस्तान में भी वो चे गुवेरा आया, तो उस वक़्त 3 महीनों में ये सारे मुल्क विज़िट किए थे चे गुवेरा ने और अपना क्यूबा का तारफ़ कराया था और अपनी नई हुकूमत का उसने बड़ा एक जो है इम्पैक्ट छोड़ा था। तो चे गुवेरा का अगला पड़ाव 1965 में कांगो में था, जहाँ वज़ीर आज़म का तख्ता उल्ट कर आमरीत मुसल्लत की जा चुकी थी। यहाँ उसने बोलिविया की अवाम की जद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। चे गुवेरा यहाँ पर मुतहर्रिक नौजवानों में अपना जज्बा मुंतकिल करना चाहता था, जो गुरिल्ला कार्रवाइयों ही से मुमकिन था। मतलूबा नताइज हासिल ना होने के बायस उसे उस वक़्त मायूसी का सामना करना पड़ा जब कांगो की आवाम ने इनकलाब के हसूल में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। 1966 में कास्ट्रो के कहने पर चे गुवेरा वापस क्यूबा लौट गया। कुछ अरसा बाद चे गुवेरा ने दोबारा बोलिविया की राह ली, जहां उसने बागी फौजों की क़यादत संभाली। सितंबर 1966 में गुरिल्ला के ठिकानों की तलाश में
बोलिविया की फोर्सेस ने अमेरिकी CIA की जेर निगरानी एक मुखबर की इतला पर चे गुवेरा के ठिकाने का सुराग लगा लिया और बिलाकर 8 अक्टूबर 1967 को चे गुवेरा को एक झड़प के बाद साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सदर बरंतोस ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर चे गुवेरा के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। चे गुवेरा की गिरफ्तारी के बाद करीबी गांव के एक सुनसान स्कूल की इमारत में उसको रखा गया था। अगले दिन यानी 9 अक्टूबर 1967 को बोलिविया की फौज ने गोली मारकर चे गुवेरा को हलाक कर दिया। चे गुवेरा की मौत के बाद उसकी लाश को गायब करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर उस वक़्त जब क्यूबा की में ये बात फेडरल कास्ट्रो को पता चली तो फेडरल कास्ट्रो ने बोलिविया से रब्ता करके कहा कि चे गुवेरा की लाश हमारे हवाले कर दी जाए। तो इस तरह फिर उनकी लाश गायब ना की गई और चे गुवेरा जो है उसको वो हवाले कर दिया गया फेडरल कास्ट्रो की हुकूमत के। तो फिर सांता क्लारा के मकाम पर एक मकबरे में पूरे कौमी एजाज़ के साथ चे गुवेरा को दफन किया गया। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सांता क्लारा वो जगह है जहाँ पर फेडरल कास्ट्रो और चे गुवेरा ने क्यूबा की उस वक़्त की हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी और फैसला कुन मार्का लड़ा था और उसी जगह पर फिर चे गुवेरा को जो है वो पूरे कौमी एजाज़ के साथ दफन किया गया और चे गुवेरा का मकबरा सांता क्लारा में वाक़ है। जो ये लातीनी अमेरिका है, लातीनी अमेरिका में चे गुवेरा का नाम बहुत एहतराम से लिया जाता है और चे गुवेरा की तस्वीर जो है तो वो आपको जगह जगह पर नज़र आएंगी और आवाम में चे गुवेरा की तस्वीर जो है वो बहुत मकबूल है। और इस तरह चे गुवेरा पूरी ज़िंदगी गरीबों के लिए और मज़लूमों के लिए और उनके हकूक़ के लिए लड़ता हुआ बिलाखिर इस दुनिया से रुखसत हो गया।